एक लड़की अपने घर से भागकर एक चलती हुई ट्रेन के आगे कूद जाती है क्योंकि उसे अपना जीवन समाप्त करना था। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक बड़ा सा चेहरा, जिसकी दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई थी, सर पर बालों का जूड़ा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और गेरुआ रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे। उसे देखकर वह कहती है कि प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी दुनिया में बुला लिया। मैं उस दुनिया से ऊब चुकी थी और हार चुकी थी। आखिर कौन थी वह लड़की और क्या कहानी थी उस बड़े से चेहरे वाले इंसान की? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक स्कूल था। उस स्कूल के अंदर कक्षा 6 में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था महेश। उसी कक्षा के अंदर एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था मंजू। अब महेश और मंजू दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। दोनों में दोस्ती होती है। जो महेश है उसके घर में उसके माता पिता कोई भी नहीं है। उनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। केवल उसके घर में उसकी दादी है जो उसके लिए खाना वगैरह बनाया करती है और उसका लालन पालन कर रही थी। जो मंजू है उसके पिता पैसे वाले इंसान हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा है उनके पास और राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करते हैं। अब वो दोनों बच्चे कक्षा 6 में पढ़ा करते हैं और एक दूसरे के अच्छे मित्र भी हैं। धीरे धीरे कक्षा 7 में हो जाते हैं और 7 के बाद कक्षा 8 में आ जाते हैं। अब जब कक्षा 8 में वो लोग आ चुके थे तो उनकी मित्रता और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और अब टाइम आता है उन दोनों के बिछड़ने का। जो मंजू के पिता थे वो राजनीति में तो इंटरेस्ट लेते ही थे और काफ़ी अच्छा खासा पैसा था उनके पास, तो वह अपनी बेटी को लेकर शहर में चले जाते हैं और शहर के एक अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। इधर जो महेश था अब उस स्कूल में काफ़ी परेशान रहने लगता है क्योंकि उसकी जो दोस्त थी, पक्की वाली मित्र थी, वो उस स्कूल से जा चुकी थी। अब उसके कुछ दिनों बाद उसकी जो दादी थी जो उसका लालन पालन कर रही थी, वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब महेश अकेला, बेसहारा और इस दुनिया से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, इंसान कुछ दिनों के लिए इस धरती पर आया है और उसके बाद सभी को जाना है। ऐसा सोचकर वो योगी बनने का फैसला कर लेता है। अब महेश आध्यात्म की दुनिया में जा चुका है और वो भगवान की भक्ति किया करता और संतों की सेवा किया करता, सत्संग में बैठा करता, तो अब पूरी तरह से एक साधु का वेश धारण कर लेता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। इधर जो मंजू है, मंजू अब बड़ी हो चुकी है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और जो उसके पिता हैं वो इस एरिया के विधायक बन चुके हैं। अब उसके पिता विधायक थे और उसकी बेटी जवान हो चुकी थी, तो उसकी शादी के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। सोचते हैं कि रेपुटेशन का सवाल है, अच्छे बड़े ख़ानदान में अगर बेटी की शादी करूंगा तो और भी ज़्यादा रेपुटेशन होगी, अगर कोई मुसीबत ज़िंदगी में आई तो ये लोग भी मेरा साथ देंगे। इस बात को दिमाग में सोचकर वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। ये बात जैसे ही मंजू को पता चलती है तो वह अपने पिता से लड़ाई करने लगती है। उनसे कहती है कि अपनी राजनीति के लिए आप मुझे दांव पर लगा रहे हो, मैं इस तरह से शादी नहीं करूंगी। एक अमीर के घर की कठपुतली बनने से अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूं। इस बात को सुनकर जो मंजू का पिता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद कर देता है। 3 दिनों तक मंजू उस कमरे के अंदर बंद रहती है। फिर उसे लगता है कि इससे अच्छा तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए तो ही अच्छा होगा। इस चीज़ को सोचकर वह उस घर से भागती है और भागते भागते रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाती है। वहां पर एक ट्रेन आ रही थी जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी और जैसे वो ट्रेन उसके पास आने वाली थी तो वह रेलवे ट्रैक पर कूद जाती है। उसके बाद वह बेहोश हो जाती है। जब मंजू उस ट्रेन के सामने कूदी थी तो ट्रेन का वेग ज़्यादा होने के कारण मंजू से थोड़ा बहुत टकराकर साइड में ट्रैक पर गिर गई थी। अब वह जगह सुनसान थी, वहाँ पर आसपास कोई भी रिहायशी इलाका नहीं था, तो इसी वजह से वहाँ कोई आता नहीं है और 8-9 घंटों तक मंजू इसी तरह से पड़ी रहती है। उसकी शरीर पर कई घाव हो गए थे जिनसे खून रिस रहा था और इसी तरह से 8 घंटे तक मंजू वहाँ पर पड़ी रहती है। तभी एक साधु महात्मा जिनकी कुटिया उसी ट्रैक के पास थी थोड़ी ही दूर पर, तो वे देखते हैं कि एक लड़की लहूलुहान हालत में वहाँ पर पड़ी हुई है। तो वे जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह होश में नहीं आती। तो वह साधु महात्मा उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही मंजू के ऊपर पानी के छींटे लगते हैं तो वह होश में आ जाती है और होश में आते ही वह सामने देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा चेहरा है जिसकी दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई हैं और सर पर बालों का जूड़ा है, गले में रुद्राक्ष की माला है और गेरुआ रंग के कपड़े उसने पहने हुए हैं।
तो उन्हें देखकर वो कहती है कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपनी दुनिया में बुला लिया। उस दुनिया से मैं ऊब चुकी थी, इसी वजह से मैं आपकी दुनिया में आई हूँ। इस बात को सुनकर साधु महाराज समझ जाते हैं कि इसने अपने आप को टाइम से पहले दुनिया से विदा करने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये लड़की वहाँ पर उसे मिली थी। तो वह उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बच्चा अभी भी तुम उसी दुनिया में हो और ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं भगवान के पास भी उनके लिए कोई जगह नहीं होती, उन्हें वहाँ से भी धुतकार दिया जाता है जो टाइम से पहले अपने आप को इस दुनिया से विदा करते हैं। हर इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, फिर वो हर इंसान को उसके लक्ष्य के साथ इस दुनिया के अंदर भेजता है। अब इस बात को जैसे ही मंजू सुनती है तो चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। तभी वो साधु महाराज उसको और समझाते हैं और सांत्वना देते हैं। तभी जो मंजू है उस साधु महात्मा के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगती है और पूछती है कि बाबा आपका नाम क्या है। तो जो साधु महात्मा था वह बताता है कि मेरा नाम महेश है। तभी मंजू कहती है कि कहीं तुम वो महेश तो नहीं जो फलाने स्कूल में पढ़ा करते थे। तभी जो साधु महात्मा हैं वो उस लड़की के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम मंजू तो नहीं। तो मंजू कहती है कि हाँ मैं तो मंजू ही हूँ, लेकिन तुम वही महेश हो क्या। तो साधु महात्मा भी कहते हैं कि हाँ मैं वही महेश हूँ। तो पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से साधु बनकर रहने लगे। तो वह अपनी कहानी बताता है कि मेरी जो दादी थी उसकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद मैंने सोचा कि इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं है, अब जो भी जीवन बचा है उसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अब इसके बाद जो महेश होता है वह मंजू से उसकी कहानी पूछता है और मंजू अपनी कहानी बताती है। इसके बाद पूरे दिन भर वो लोग बातें करते रहते हैं। शाम हो जाती है और शाम के समय महेश मंजू से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपने पिताजी के पास चली जाओ, अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर रहोगी तो इससे मेरी बदनामी हो सकती है। इस बात को सुनकर मंजू महेश को धमकी देती है, कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से घर भेजने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने आप को दुनिया से विदा कर लूँगी। इस बात को जैसे महेश सुनता है तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन और रहने देते हैं, इसको अकल आ जाएगी। तो इसी तरह से रहते रहते उन्हें 10-15 दिन हो जाते हैं। अब 10-15 दिन बाद एक बार फिर से महेश उससे कहता है कि मंजू तुम ऐसा करो, अब अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे कि आखिर जवान लड़की है कहाँ चली गई। मंजू फिर से वही बात दोहराती है, कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश की तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी तुम्हारे सामने ही। अब उसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं और लगभग 45 दिन हो जाते हैं मंजू को साधु महात्मा के साथ रहते रहते। अब दोस्तों एक दिन वो साधु महात्मा शहर की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें उसके पिता का नंबर था और मंजू का फोटो था। मंजू के लिए लापता के पोस्टर लगवाए गए थे। तो जो साधु महात्मा हैं उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बेटी इस तरह से मेरे पास है। तो उसके पिता आते हैं अपने काफ़िले के साथ, गाड़ियों का काफ़िला आकर कुटिया पर रुकता है और वहाँ पर आकर जो मंजू का पिता है वो मंजू को हाथ पकड़कर अपने साथ गाड़ी में बिठाने लगता है। गाड़ी में मंजू को घर की तरफ ले जा ही रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है, वो सोचता है कि कहीं इस साधु ने ही तो मेरी बेटी को किडनैप नहीं किया था। ऐसा सोचकर वह अपने आदमियों से कहता है कि तुम ऐसा करो, जाकर उस साधु महात्मा को ख़त्म कर दो। अब मंजू ये सभी बात सुन रही थी, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, वह उनसे छूट कर भी नहीं जा सकती और वो इन सभी परिस्थितियों को उनके हाल पर छोड़ देती है। अब इसके बाद मंजू घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मंजू घर के अंदर परेशान है। उसके पिता के आदमी आते हैं और आकर कहते हैं कि मालिक वो साधु तो वहाँ पर हमें नहीं मिले, किसी ने बताया कि वो तो 3 दिन के लिए यज्ञ पर गए हुए हैं और 3 दिन बाद ही वापस लौटेंगे। अब इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है मंजू के सामने ही कि ऐसा करना, जब 3 दिन बाद वो आए तो उसे कुटिया समेत ही जला देना और वह अगर उसके बाद भी बच जाए तो उसे बाहर निकालकर ट्रेन की पटरियों पर बांध देना। कोई समझेगा कि इसने अपने आप ही अपना जीवन त्याग दिया है। इस बात को वह अपने आदमियों से कह देता है। अब इस बात को सोच सोच कर मंजू परेशान है और वो सोचती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाई थी और मेरे पिता उसी की जान लेने पर उतारू हैं। यह सोच सोच कर उसका दिमाग खराब होता है और 2 दिन बाद वह अपने घर से एक बार फिर से भाग जाती है, जिस दिन उस साधु का आने का टाइम था। वह उसके पिता के आदमियों के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाती है और उस साधु को पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी तुम्हारी जान के पीछे लगे हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और मुझे भी अपने साथ ले चलो। महेश होता है वो समझता है कि ये दोबारा से घर से भाग आई है, भला वो इंसान ऐसा क्यों करेगा। तभी थोड़ी देर बाद गाड़ियों का काफिला उसकी कुटिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर महेश को समझने में देर नहीं लगती कि जो भी मंजू कह रही है वो सही कह रही है।
अब उस गाड़ियों के काफिले को देखकर महेश और मंजू दोनों आनन फानन में वहां से भागकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी बनारस की, उसके अंदर बैठ जाते हैं। वो दोनों उस सफर को तय करके बनारस पहुंच जाते हैं। वहां पर एक आश्रम था, जिस आश्रम के अंदर आकर महेश कभी कभी अपनी साधना किया करता था। तो उस आश्रम के अंदर मंजू को लेकर चला जाता है और वहां जाने के बाद वो उससे कहता है कि मंजू, अब तुम ऐसा करो, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, वो लोग मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते, अब तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन मंजू, जो इस दुनिया की सच्चाई को जान चुकी थी, वह कहती है कि ये जिंदगी भगवान की दी हुई है और मैं अब इस जिंदगी को भगवान की ही भक्ति में निकालूंगी। ऐसा कहकर वो महेश से कहती है कि आज के बाद मैं भी साधना किया करूंगी और भगवान की भक्ति और ऋषियों की संगत किया करूंगी। इस बात को सुनकर जो महेश है वो भी उसकी बात से एग्री करता है, कहता है कि हाँ, इस दुनिया में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम अभी से इस सभी चीज़ों को नहीं सहन कर पाओगे। मंजू कहती है कि भगवान की भक्ति में क्या सहन करने लायक होता है, जो मिलेगा उसे खा लेंगे और बाकी अपने भगवान के भजन में टाइम बिताएंगे। इस चीज़ को कहकर जो मंजू है वो भी साध्वी बन जाती है और महेश तो एक साधु था ही। अब दोनों मिलकर उसी आश्रम के अंदर अनाथ और बेसहारा बच्चों की मदद करने लगते हैं, उनका पालन पोषण किया करते और उसी तरह से उस आश्रम को चला रहे थे। अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। मंजू का जो पिता था उसने भी अब अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया था और उसकी विधायकी भी खत्म हो गई थी। अब वो इलेक्शन में नहीं जीता था, तो इसके बाद वह सोचता है कि क्यों ना तीर्थ किए जाएं और तीर्थ करने के लिए वह बनारस आ जाता है। और बनारस आने के बाद नदी के अंदर गोते लगाता है और गोते लगाने के बाद वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर के ऊपर मंजू की फ़ोटो लगी हुई थी और नीचे एक आश्रम का पता लिखा था। उन्होंने कोई भंडारा कराया था और उस भंडारे के लिए पोस्टर लगाए गए थे। अब जिस भंडारे के पोस्टर लगाए गए थे, इत्तेफाक से वह भंडारा आज ही था। तो मंजू का पिता आनन फानन में अपने आदमियों के साथ पहुंचता है वहां पर जहां पर वो भंडारा हो रहा था। तो वह देखता है कि उसकी बेटी गेरुआ कपड़ों में, गले में माला और एक साध्वी का भेष धारण करके गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को खाना खिला रही है और भंडारे के अंदर जो भी खाना खाने के लिए आ रहा है उन सभी को खाना परोस रही है। तो उसका पिता भी पंगत के साथ बैठ जाता है। तो उसकी बेटी खाना परोसते हुए उसके सामने आती है और वो उसे इग्नोर करके, मानो जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, ऐसे ही निकल जाती है। उसके बाद उसका पिता उस पंगत से उठकर उसके सामने जाता है और कहता है कि बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, तो मेरे साथ चलो। तभी मंजू अपने पिता से कहती है कि कौन बेटी, किसकी बेटी? मैं अब किसी की बेटी नहीं हूँ और मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं केवल भगवान की भक्ति किया करती हूँ और उन्हीं का मुझे विश्वास है। ऐसा कहकर जो मंजू है वो अपने काम में लगी रहती है। मंजू के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सब कुछ सुनकर और अपनी बेटी की दशा देखकर, क्योंकि अब उसकी बेटी बहुत बड़ी साध्वी बन चुकी थी और उसके चारों तरफ चर्चे थे और बड़ा ही नाम था। अब जो उसका पिता है वहाँ से मुंह लटकाकर वापस अपने घर आ जाता है और मंजू और महेश उस आश्रम को और भी बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जो इस दुनिया से दुखी होकर इस दुनिया से विदा होने के चक्कर में उस दुनिया में पहुँच गई जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।